नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज की ताकत और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। आशाराम बापू को एक बार फिर से जेल से रिहा करने की मांग उठने लगी है। बता दें कि आशाराम बापू को 9 साल हो गए हैं जेल में सजा भुगतते हुए, तो इसी दौरान उनकी तबीयत भी काफी खराब रहने लगी है। इसीलिए जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर उनकी रिहाई की मांग उठने लगी है। तो आइए देखिए यह पूरी रिपोर्ट। पर जो भी श्रद्धालु आए हुए हैं उनको 2024 सभी लोगों ने रणनीति तैयार की है कि 24 दिसंबर सड़कों के रहते हुए वो चोरी छुपे लेके चली गई। अगर वहाँ हम सब होते तो शायद ये बात बन नहीं पाती, इसलिए वो रात में पुलिस आती है और हमारे पूज्य गुरुदेव को लेके चली जाती है। आरोप लगा है वो आरोप सच सही है गलत है, क्या साबित हो रहा है कि अभी तक वो जेल से निकल नहीं पा रहे, क्या वजह है? देखिए, आरोप जो भी लगे हैं निहायत बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि जिस लड़की ने आरोप लगाया है वो शाहजहांपुर के संचालक की लड़की है और वो पूरी तरह से बालिग लड़की है। जो मनई कुटिया की वारदात वो बता रही है, रात में बापू वो कह रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, जबकि बापूजी तो वहाँ पे थे ही नहीं और बापू तो सत्संग कार्यक्रम में व्यस्त थे। वहाँ जितने गवाह और जितने साक्ष्य थे कोई भी कोर्ट में पेश ही नहीं किया गया है। बापूजी के अंतरंग शिष्य से लेकर भ्रष्ट मीडिया, सरकार और न्यायपालिका सबके सब दोषी हैं इस केस में। कहीं ना कहीं देखा जाए आप लोग का आरोप भी है कि आश्रम को किसी और संस्था लूट रही है, वहाँ पे जो आश्रम को लूट रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या घटना? हाँ जी, देखिए पहले क्या था, बापूजी जब आश्रम में थे सारे कार्य आश्रम के सुचारू ढंग से चलते थे। आज भी कुछ हैं अच्छे शिष्य चला रहे हैं, लेकिन कुछ गलत लोग भी आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं जिन्होंने आश्रम को हैक किया है। क्या उनको आप लोग निकाल क्यों नहीं पा रहे आश्रम से? उनको हम इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि सब कुछ धन बल सत्ता बल उनके हाथ में है और वो पूरी तरह से पूरा पकड़े हुए हैं और जितने भी साधकों को भ्रमित किए हुए हैं। अगर कुछ चंद लोग जैसे हमारा जन जागृति सृजन वेलफेयर फाउंडेशन NGO इस कार्य के लिए आगे आया है, जिसमें सब शिष्य शामिल हैं। अगर कुछ 20-25 शिष्य बापूजी के लिए ईमानदारी से आवाज उठा रहे हैं तो ये हमारा आश्रम मैनेजमेंट। आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट को बताना चाह रही है कि बापूजी को छोड़ा जाए प्रदर्शन करके, या उन शिष्यों को अपने साथ लाना चाह रही है जो गलत हो रहा है? हाँ जी, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास धन बल नहीं है, सत्ता बल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर भीड़ आए, संगठन आए साधकों का, और भी लोग आए, क्योंकि बापूजी किसी केवल शिष्यों की संपत्ति नहीं है, बापूजी पूरे देश की संपत्ति है। और यहाँ जंतर मंतर पे एकत्रित होकर हम सरकार से CBI केस की CBI जांच करवा। आज 31 अगस्त 2022 को पूज्य बापूजी को जेल में बंद किए हुए पूरे 9 वर्ष हो गए हैं और आज तक भी बापूजी को एक दिन की बेल नहीं मिली है, एक दिन के लिए भी बापूजी को बाहर नहीं भेजा गया है। जबकि अन्य कितने ही हमने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने इतने बड़े बड़े अपराध किए और उनको आसानी से छोड़ भी दिया गया। लेकिन बापूजी के केस में तो जब बापूजी पूरी तरह निर्दोष होते हुए भी उनकी FIR में कहीं पे बलात्कार शब्द का प्रयोग ही नहीं है, तब भी बापूजी पर बलात्कार का केस लगा के, पॉक्सो एक्ट लगा के, जबकि लड़की पूरी तरह से बालिग है, तब भी बापूजी पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया है और बापूजी को फंसाया गया है। एक लड़की ने केवल पैसों के लालच में बापूजी को फंसा दिया और उस केस को, झूठे केस को सच बना दिया गया। अगर आप बापूजी का पूरा केस पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि कोई भी लिखित बयान नहीं है, सारे मौखिक बयान दिए गए हैं और उसी के आधार पर, केवल लड़की के बयानों के आधार पर पूज्य बापूजी को फंसाया गया है। बापूजी को छुड़ाने के लिए उनके शिष्य लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ शिष्य उनकी संपत्ति को जब्त करने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि बापूजी के संघर्ष में जो साथी थे कहीं दगाबाज या धोखेबाज जो संगठन? हाँ, सभी साथी दगाबाज हम नहीं कहते, सभी आश्रमवासी दगाबाज नहीं है, लेकिन जो बापूजी का आज लीगल केस देख रहे हैं, हमारा यही नारा रहा है कि पैरोकार ही गद्दार है। जो बापूजी का आज लीगल केस देख रहे हैं उन्होंने ही बापूजी को फंसा रखा है। और जी, ये जो बड़े बड़े संचालक, कहने को बड़े बड़े संचालक हैं, लेकिन ये बापूजी के साथ रहते हुए ही गद्दारी करते आए हैं। और आज बापूजी को अंदर फंसाने के बाद वो लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि हम बापूजी को छुड़ा
छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बापूजी इतने साल से अंदर हैं, उन्होंने आज तक बापूजी के लिए भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर पाए। भोजन की व्यवस्था भी पूज्य नारायण साईं जी जो उनके बेटे हैं उन्होंने करवाई, उनके वकील संजीव पुनालेकर जी ने करवाई, जबकि हमारे आश्रम की लीगल टीम ने इसमें कोई सहयोग नहीं किया। उसके अलावा बापूजी को बाहर कई बार हॉस्पिटल ले जाया जाता है और बापूजी की हालत इतनी खराब हो गई थी हॉस्पिटल में, तब भी बापूजी को एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं की गई। बापूजी को सीबीआई जांच के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आज का दिन 31 अगस्त के दिन बापूजी को एक आतंकवादी की तरह उनको गिरफ्तार किया गया। इस दिवस को हम लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, हाथों में काली पट्टी बांधकर सरकार को जता रहे हैं। हम भक्तों के लिए ये सबसे बड़ा काला दिवस है, क्योंकि बापूजी निर्दोष होते हुए भी उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया और उनको जो है आतंकवादी की तरह गिरफ्तार किया गया। और 9 साल से बापूजी हमारे जेल में हैं और उन्हें एक दिन की भी न तो पैरोल मिली, न ही एक दिन की बेल मिली है आज तक। बड़े से बड़े आतंकवादी गए और पहले भी बापूजी मांग को उठाया गया जनता मंत्र पे। क्या लगता है पहली मांग को लेकर के राजस्थान पे सवाल उठाए गए, मेडिकल को भी उठाया गया, क्या इसको कुछ और सर अभी तक तो मतलब कोई पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पास में नहीं आया, लेकिन ये है कि जनमानस को एक संदेश गया कि बापूजी निर्दोष हैं और उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। कुछ तो मतलब जो है सरकारी तंत्र है और उनके साथ में मिले हुए हमारे चंद मुट्ठी भर जयचंद लोग हैं अपने, जो उनके साथ में साठ गांठ करके मिलके और केस को लड़ रहे हैं, वही देख रहे हैं और वही बर्बाद भी कर रहे हैं केस को। खबर आई है कि उन्हीं के चेले कुछ उनकी संपत्ति पर भी कब्जा करने की कोशिश में, क्या लगता है ये कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है इसमें, क्योंकि जो भी ट्रस्टी है वही नहीं चाहते कि बापूजी बाहर आए, क्योंकि बापूजी के बाहर आने से तर्स पर से